दोस्तों, अभी तक मैंने आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में वो सब बातें बताई जिससे पता चलता है कि वो कितने महान वैज्ञानिक थे। लेकिन दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुन के आप चौंक जाएंगे, क्योंकि हमारे जीनियस नंबर 1 की याददाश्त कुछ खास अच्छी नहीं थी। उन्हें डेट्स और फोन नंबर्स याद रखने में बहुत मुश्किल होती थी। यहाँ तक कि जब एक बार आइंस्टाइन के एक सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा तो आइंस्टाइन पास रखी टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी चकित होकर बोला, आपको अपना खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है? तो आइंस्टाइन ने कहा, नहीं, भला मैं ऐसी किसी भी चीज को क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन व्यवहारिक दुनिया की भी बहुत सी बातों को अक्सर भूल जाया करते थे। चलिए इस बात से जुड़े कुछ किस्से मैं आपको सुनाता हूँ। पहला किस्सा, एक बार की बात है जब आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। तो एक दिन यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय वो अपने घर का पता ही भूल गए। यद्यपि प्रिंसटन के अधिकतर लोग आइंस्टाइन को पहचानते थे, लेकिन जिस टैक्सी में वो बैठे थे उसका ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा, क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला कौन उनका पता नहीं जानता। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर पहुंचा सकता हूँ। तब आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वो स्वयं ही आइंस्टाइन है और अपने घर का पता भूल गए हैं। यह जानकर ड्राइवर ने उन्हें उनके घर तक पहुंचाया और आइंस्टाइन के बार बार आग्रह करने के बावजूद भी टैक्सी का किराया नहीं लिया। दूसरा किस्सा, एक बार आइंस्टाइन प्रिंसटन से कहीं जाने के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे, लेकिन जब टिकट चेकर उनके पास आया तो वो अपनी टिकट ढूंढने के लिए जेबें टटोलने लगे और जेब में टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया और जब सूटकेस में भी टिकट नहीं मिला तो वो अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। दोस्तों, टिकट चेकर आइंस्टाइन को अच्छी प्रकार से पहचानता था, इसलिए उसने कहा कि यदि आपकी टिकट गुम हो गई है तो कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि आपने टिकट जरूर खरीदी होगी। और ये कहकर चेकर दूसरे यात्रियों की टिकट चेक करने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि आइंस्टाइन अपनी सीट के नीचे अभी तक टिकट ढूंढ रहे हैं, तब चेकर ने फिर से उनसे कहा कि वो टिकट के लिए परेशान ना हो, उनसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। लेकिन दोस्तों, चेकर की ये बात सुनकर आइंस्टाइन ने कहा, पर टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जा कहां रहा हूं। दोस्तों, 18 अप्रैल सन 1955 को महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की 76 साल की उम्र में अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में मृत्यु हो गई। अपने पूरे जीवन काल में आइंस्टाइन ने सैकड़ों किताबें और लेख प्रकाशित किए। उन्होंने 300 से अधिक वैज्ञानिक और 150 गैर वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए। दोस्तों, आज हम विज्ञान के जिन आविष्कारों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं और इंटरनेट, सैटेलाइट के द्वारा जो जानकारियां हमें प्राप्त हो रही हैं, उन सभी आविष्कारों में एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी महान योगदान है। और यहाँ तक कि उनके दिए गए अनेकों सिद्धांतों की बदौलत ही आज नए नए आविष्कार संभव हो पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आइंस्टाइन को अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुख तब हुआ था जब उनके वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बाद में परमाणु बम का आविष्कार हुआ, जिससे कि हिरोशिमा और नागासाकी जैसे नगर ध्वस्त हो गए थे। दोस्तों, आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके शव परीक्षण के दौरान एक रोग वैज्ञानिक ने आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया था और यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया था। उसके बाद आइंस्टाइन का दिमाग 20 सालों तक एक जार में बंद रहा और सन 1975 में उनके बेटे हैंस की आज्ञा से उनके दिमाग को 240 भागों में बांटकर कई वैज्ञानिकों के पास भेजा गया, जिनको जांचने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में किसी भी आम इंसान से ज्यादा सेल्स मौजूद थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।